राम राम, सादर प्रणाम आप सभी श्रोताओं दर्शकों को। मैं कुमकुम श्रीवास्तव अपने चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पाठ लेके आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। पिछले प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया, मुनि विश्वामित्र राम और लखन को लेके वन में जाते हैं, जंगल में, और जाते समय ताड़का को दिखाते हैं, उसका राम वध कर देते हैं, उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं। वहाँ से वो मुनि विश्वामित्र उनको वेद पुराणों की कथा सुनाते हैं, ये जानते हुए भी कि इनको तो सब पता है, ये तो महाज्ञानी है। और इसके बाद भी उनको कथा सुनाते हैं और भगवान राम बड़े प्रेम पूर्वक सारी कथा सुनते हैं। उसके बाद उनको धनुष यज्ञ की बात प्रभु श्री राम को बताते हैं, तो वो सब वहाँ उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रास्ते में एक आश्रम में शिला पड़ी हुई पत्थर दिखती है, तो वो मुनि से पूछते हैं कि ये क्या है, ये कौन सी जगह है, ये शिला कैसी है। मुनि उनको जवाब देते हैं। आइए अगला प्रसंग क्या जवाब देते हैं, शिला कौन है। शायद आप लोग भाप भी लिए होंगे ये प्रसंग कौन सा है। प्रसंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। कमेंट नहीं करते आप लोग, कुछ कमेंट जरूर किया करिए जिससे हमारा उत्साह बढ़े। आपका आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद कमेंट में दे दिया करिए। आइए प्रसंग की ओर चलते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर। प्रभु मुनि से पूछते हैं कि गुरुवर ये शिला कैसी है। तो जब वो पूछते हैं तो मुनि विस्तार पूर्वक सारी कथा कहते हैं, उनसे बताते हैं। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शाप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। प्रभु हे रघुवीर, इस पर आप कृपा कीजिए, आप अपने चरणों की धूल इसको देके इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो रही थी, शिथिल हो रही थी। अहिल्या भगवान को अपने सामने देख के हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के वो अपलक उनको निहार रही हैं, निःशब्द खड़ी हैं। उनका शरीर पुलकित हो रहा है, मुख से वचन कहने में नहीं आ रहे हैं, अवाक हैं वो। अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। वो प्रेम में उनके अश्रु धारा उनके बहने लगे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। भगवान के चरण कमल गह के पकड़ के वो रखी हैं। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणन आई, पाहि पाहि शरणन आई। फिर अहिल्या वन में धीरज धरकर प्रभु को पहचानती हैं और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त करती हैं।
तब अत्यंत निर्मल बाणी से वो इस प्रकार स्तुति आरंभ करती हैं। हे प्रभु, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैं तो अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, आप रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार को जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, आपके चरण में हूँ, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। माँ अहिल्या ऐसे प्रभु की स्तुति करती हैं और मुनि के श्राप को वो अपने लिए बहुत ही कल्याणकारी समझती हैं। अगर मुनि श्राप न दिए होते तो प्रभु से उनका भेंट कैसे होता, ये सोच के वो बहुत ही सुख प्रतीत कर रही हैं कि अच्छा हुआ मुनि ने मुझे श्राप दे दिया, मुझे पत्थर बना दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखे उभरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, प्रभु मम मन मधुप करे पाना। अहिल्या कहती है कि मुनि ने जो मुझे शाप दिया बहुत ही अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि यानी आपको नेत्र भर कर देख रही हूँ। इसी दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती हूँ आपसे, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। मुझे बस यही वर दीजिए प्रभु कि हमारा मन भंवरा रूपी हमारा मन आपके चरण कमलों का हमेशा गुणगान करता रहे, हमेशा आपके चरण कमलों के रस का पान करता रहे। मुझे और कोई वर मत दीजिए प्रभु। आगे क्या कहती है माँ अहिल्या, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत यज मम सिर, धरऊ कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया है, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा है। कल्पना कीजिए, दर्शन कीजिए उस स्थिति की, उस समय अहिल्या कितनी मगन, कितनी प्रसन्न हुई होंगी कि कहती हैं कि जिन चरणों से गंगा जी निकली हैं और उसी गंगा को शिव जी धारण करते हैं, ब्रह्मा जी जिन चरणों को पूजते हैं, प्रभु आप उस चरणों को हमारे सिर पर रखे हैं। मन ही मन सोच के वो कितनी आनंदित हो रही हैं। इस प्रकार स्तुत करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लग रहा है, उस वर को पाकर गौतम की ऋषि अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। ऐसा स्तुति करते हुए भगवान का माँ अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी अपने पति लोक को चली जाती हैं, आनंद में भरी रहती हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर।
बाकी सब छोड़ दे, आगे आगे सब वो रास्ता दिखाते हैं, सब वही करेंगे। हमारा काम है बस प्रभु श्री राम का भजन करना। अपने मन को समझाते हैं तुलसीदास, हे मूर्ख, हे सठ, तू सारे कपट जंजाल छोड़कर प्रभु श्री राम का भजन कर। वो अनायास ही दीनों पर दया करने वाले हैं, वो बहुत कृपालु हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सून सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले जाते हैं और आगे वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। हमारी माँ गंगा का अवतरण जिस तरह पृथ्वी पर हुआ था, वो सारी कथा मुनि विश्वामित्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को सुनाते हैं। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। गंगा स्नान करने के बाद धीरे धीरे प्रभु श्री राम मुनि के साथ जनकपुर के निकट पहुंच जाते हैं। अब जनकपुर की सुंदरता देखते हैं प्रभु। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत बिसेखी। पापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मन सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वो छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। बहुत खुश हो रहे हैं जनकपुर की शोभा देख के। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है। बहुत ही मीठा जल उसमें है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। उस तालाब बावलियों में मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। प्रभु श्री राम देख के बहुत हर्षित हो रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिबुध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं और रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। उस वहाँ पे बहुत ही सुगंधित वायु बह रही है। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं वहाँ पे। सुमन बाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुबास। पुष्प वाटिका यानी फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। ये जनकपुर की नगर की शोभा का वर्णन कितना बढ़िया तुलसीदास जी अपनी पंक्तियों में समाये हुए हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन तहाँ लो भाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वही लुभा जाता है। वही प्रभु श्री राम जी का मन रम जा रहा है। सुंदर बाजार है, मड़ियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। इतनी सुंदर जनकपुर नगरी क्यों न हो, वो तो माँ सीता की नगरी है, अयोध्या से कम थोड़ी ना है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहि सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर अपनी दुकान में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। हमेशा सुगंधित पवन वहां पे बह रही है। मंगलमय मंदिर
सबके रे चित्रित जनुरति राग, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। जनकपुर के सारे लोग भी बहुत ही गुणवान, बहुत शील और बहुत मधुर वाणी बोलने वाले, बहुत सुशील हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है, सब रोक के रखा है। सारे लोगों की शोभा जनकपुर में समाई हुई है। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांत। शिव निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जात। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के लिए सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागत भाटा। बनी विशाल बाज गजशाला, है गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनके वज्र से मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहाँ मातहत यानी राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं हैं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। जनकपुर के घुड़साल और गजसाल, हाथीसाल हमेशा घोड़ों हाथियों से भरे रहते हैं। सूर सचिव से नप बहुतेरे, निप गृह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। जनकपुर के जो मंत्री हैं, उनके भी घर बहुत ही सुंदर और शोभायमान है, राजमहल की तरह है। ऐसा लगता है कि जैसे जगह जगह से राजा आके सब डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे वो मोर मनुमाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है यही रहा जाए। वहाँ की रम्यता सुंदरता देखकर विश्वामित्र प्रभु श्री राम से कहते हैं, मेरा मन ऐसे कह रहा है कि यही रहा जाए। कृपा के धाम भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहां मुनियों के समूह के साथ ठहर जाते हैं। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र पाए हैं, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो उनका प्रसन्नता, अपार प्रसन्नता उनको होती है। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव यही भात।
तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया। इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने जाते हैं। जब राजा जनक को समाचार मिलता है कि विश्वामित्र यहाँ पे आए हैं, ठहरे हैं, तो अपने सभी मंत्री राज को लेके और सारे योद्धाओं के लेके वो विश्वामित्र से मिलने के लिए जाते हैं। मिलने के बाद की कथा अगले प्रसंग में लेके आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राम राम।